हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूँ। क्या आप जानते हैं तो यहाँ पर कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट पर चर्चा, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने जान लिया था कि विस्थापन जो होती है वह एक सदिश राशि होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वेश्चन एक छोटा सा करते हैं, देखते हैं। अ बॉडी गोज फ्रॉम A to B, which is 5 kilometer apart. Then B to C, 10 kilometer, and then C to D, 4 kilometers. Find the distance and displacement. क्या कह रहा है? एक वस्तु A से B 5 किलोमीटर, B से C 10 किलोमीटर और C से D 4 किलोमीटर चलती है। इसकी दूरी व विस्थापन ज्ञात करें। तो इसकी दूरी और विस्थापन हमें निकालना है। सिंपल सा सॉल्यूशन हमारे पास है। ये बॉडी A से गई B, B से गई C और C से गई D। A से B गई है 5 किलोमीटर, B से C गई है 10 किलोमीटर और C से D गई है 4 किलोमीटर। हमसे पूछा है डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो दूरी के लिए क्या करेंगे? हम A से B जोड़ देंगे, B से C जोड़ देंगे और C से D जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5 + 10 + 4 यानी कि 19 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा आ गया 19 किलोमीटर। हमारा डिस्टेंस, यहीं पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था। यानी कि यहीं अगर हमें विस्थापन निकालना है तो विस्थापन कैसे निकलेगा? वो भी A से B + B से C + C से D, यानी कि 5 + 10 + 4 यानी कि 19 किलोमीटर होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, विस्थापन और दूरी हमारी समान है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी गोज फ्रॉम A to B 5 kilometer, B to C 10 kilometer and C to D 4 kilometer, and then returns D to C Find the distance and displacement. Find the distance and displacement. तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन निकालूं तो मुझे पता है बॉडी A से B गई। हम इसको पूरा लिख लेते हैं पहले। एक वस्तु A से B 5 किलोमीटर, B से C 10 किलोमीटर
और सी से डी 4 किलोमीटर गई, 4 किलोमीटर चलती है, और फिर और डी से सी वापस आती है। इसकी दूरी व विस्थापन ज्ञात करें। इसकी दूरी व विस्थापन, चलिए तो हमें पता है ए से बी गई बॉडी, बी से सी गई, सी से वापस, सी से डी गई और डी से वापस सी आ, तो 5 किलोमीटर, ए से बी 5 किलोमीटर है, सी से डी, बी से सी 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर गई, और ऑब्वियसली वापस भी 4 ही किलोमीटर आई होगी, है ना, वापस भी 4 ही किलोमीटर आई होगी। तो अगर हमसे कोई बोले डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और वापस डी से सी आ गया। तो ए से बी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्लस का 4 किलोमीटर, यानी कि 15, 9, देखो ये 15 हो जाएगा और 8, 15 और 8 होते हैं 23 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस बन जाएगा 23 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए, विस्थापन निकाला जाए, तो विस्थापन में क्योंकि दिशा है, डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक, सी से डी तक, और माइनस होगा डी से सी तक, या मैं इसको माइनस डी से सी लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 4 और माइनस का 4, तो -4 + 4 कट गए और आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो नोट ये है कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, व्हेन अ बॉडी travels in straight line, when a body travels in straight line without changing any direction, without changing the direction, then distance is equal to displacement. जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है अपनी दिशा बदले हुए, अपनी दिशा में कोई परिवर्तन किए, तो दूरी बराबर होगी विस्थापन की, यानी कि दूरी और विस्थापन यहाँ पर बराबर होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो 5 + 10 + 4 यानी कि 19 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम बोले बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी 5 किलोमीटर, बी टू सी 10 किलोमीटर एंड सी टू डी 4 किलोमीटर एंड देन रिटर्न बी टू सी, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक वस्तु ए से बी 5 किलोमीटर, बी से सी 10 किलोमीटर और सी से डी 4 किलोमीटर चलती है और डी से सी वापस आती है, तो इसकी दूरी व विस्थापन ज्ञात करें। ए से बी 5 किलोमीटर है, बी से सी 10 किलोमीटर है, सी से डी 4 किलोमीटर है, गई और वापस भी आई, रिटर्न भी हुई है, तो गई और वापस आई।
हमारे पास ए से बी से सी से डी से सी हमारे पास है 5 + 10 + 4 + 4 यानी कि 23 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या रहेगी क्योंकि रिटर्न आई है। ए से बी से सी से डी और ये वापस गया तो -4 और +4 कैंसिल, तो 15 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। तो 15 किलोमीटर हमारा। तो व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है बिना अपनी दिशा परिवर्तन किए, बिना डायरेक्शन बदले, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तब दूरी और विस्थापन बराबर होती है। तो जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है अपनी दिशा में कोई परिवर्तन किए बिना, या कोई परिवर्तन किए बिना, है ना, किए बिना, तो दूरी बराबर विस्थापन होती है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, जब कोई बॉडी सीधी रेखा में गति करता है विदाउट चेंजिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स in a semicircular path, find the distance covered by a body in completing one complete round, एक वस्तु अर्धवृत्तीय पथ में घूमती है। इसके द्वारा तय की हुई दूरी ज्ञात करें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिख लेना, द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। ठीक है, सर्कल की यानी कि सर्कल की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या आर है। अभी सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, ऐसा होता है सेमी सर्कल, इसकी त्रिज्या आर है। अब मानो ये बॉडी यहां से घूमी ए से, ठीक है, ए से बी और फिर घूम के वापस आ गई यहीं पर। इस तरीके से वो कह रहा है पूरा राउंड तो यही होगा ना, एक चक्कर तो यही होगा, ऐसे ऐसे थोड़ी चक्कर होगा, पूरा चक्कर तो ये होगा, यूं गया ऐसे 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 यहाँ पहुंचा, ऐसे 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 वापस आई। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, दूरी निकालने के लिए हमारे पास तरीका होगा कि ये जो है तो कहेंगे हाफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का हाफ सर्कमफेरेंस हो गया, यानी कि ये इस पाथ पे घूम रहा है ए बी, हम कहेंगे ये होगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, ये बोल सकते हो ये सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अर्धवृत्त की परिधि, तो परिधि बराबर घूमेगा, तो चलिए परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है ऊपर घूम रहा है तो वो होता है 2πr, 2π पूरे सर्कल के लिए, तो आधे के लिए कितना हो जाएगा πr। यहां से यहाँ r आगे गया r, तो r + r, यानी कि हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, πr + 2r, ये हो जाएगा 3πr। तो 3πr इसकी दूरी है, 3πr ये दूरी ठीक है, या कितना डिस्टेंस होगा 3π। तो ये हमारे पास डिस्टेंस, दूरी, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो 2πr, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r + r, तो बन जाएगा πr + 2r, यानी कि 3πr हमारे पास। तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डिस्टेंस या कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी
in completing one round around a circle of radius r। तो एक कंप्लीट सर्कल मारने के लिए, ठीक है, ये सर्कल मारने के लिए, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो 2 पाई आर, बस सिंपल। तो ये बन जाएगा डिस्टेंस। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही होगी, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये इसकी दूरी बन गई 2 पाई आर, ये बात ध्यान। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ डिस्प्लेसमेंट के प्रश्न पर, फिर चलेंगे चाल यानी कि स्पीड के कॉन्सेप्ट पर। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।